दिस इज क्रेजी मेरे भाई। 12,500 में भाई तबाही मचा दी मोटो ने। मतलब 8 GB रैम मिल रही है 12,500 में, 128 GB स्टोरेज मिल रही है, 5G कनेक्टिविटी मिलती है, 5G सिम कार्ड डाल के यूज कर सकते हो, और इसके साथ पेन भी मिलता है, मतलब नोट्स वगैरह बनाने के लिए। और अगर आप देखेंगे ना तो 12, 13, 14,000 में ना आपको Redmi Pad 2 मिल जाता है, 4 GB रैम के साथ मिलता है, वो भी वाईफाई ऑनली रहता है, कोई साथ में पेन भी नहीं मिलता, पेंसिल नहीं मिलती है। या फिर आपको OnePlus Pad Lite मिल जाता है लेटेस्ट में, उसमें भी भाई 6 GB रैम मिलती है, और आपको कोई 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, कोई पेन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। डिस्प्ले भी भाई फुल HD की, भाई ये 2.5 के रिजोल्यूशन के साथ आता है, मतलब काफी क्रेजी टैबलेट है। और बस इसमें थोड़ी बैटरी कम मिलेगी, बाकी टैबलेट में आपको लगभग 9-10 हज़ार mAh की बैटरी मिल रही है आजकल, इसमें 7,000 mAh मिलती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन पर डिपेंड करता है बैटरी बैकअप कैसा मिलेगा, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। बाकी 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलती है, 2.5 के रिजोल्यूशन वाली ये डिस्प्ले, क्वाड स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलेगा, स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिल जाएगा, जिस वजह से आप इसको मॉनिटर वगैरह से भी कनेक्ट कर पाओगे। पेन जो है ना मोटो का इसके बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो मतलब देखा जाए ना फीचर्स काफ़ी सारे क्रेजी आपको मिल जाता है। तो इसको मैं खोलकर दिखाता हूँ। इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा देखो अलग है, पैकिंग जो है ना बाकी टैबलेट वगैरह के कंपैरिजन में अलग है इसकी। तो देखो यार, इसको हम आपको काफी कम प्राइस पर दे देंगे, 12,000 में हमारे केके स्टोर पर मिल जाएगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट पे करोगे तो थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो व्हाट्सअप से डायरेक्ट पेमेंट करने पर 12,000 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर स्टॉक में हुआ तो आपको दिख जाएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये टैबलेट बिक चुकी है। तो उसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कैसा है। तो इसको कुछ इस तरह से खोलना होगा। अब इसके बाद कुछ इस तरह से ट्रे निकलेगी, तो ये कुछ इस तरह से पैक्ड हमें मिलता है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऊपर हमारी टैबलेट रखी है, इसको निकाल के रखता हूँ साइड में। इसके अंदर दिखाऊं तो हमें चार्जर मिलता है एक, इसको निकालता हूँ, टाइप सी केबल मिल जाएगी, और इधर कुछ नहीं है। इधर की साइड आपको दिखाऊं तो ये हमें कुछ पेपर्स मिलता है, इसको भी मैं दिखाऊंगा, साथ में पेन मिलेगा, और ये कुछ सिम इजेक्टर पिन मिलेगी। कोई हमें पेपर नहीं मिला इसमें, यूज़र मैनुअल टाइप वगैरह। एक बार फिर से देख लेता हूँ भाई, कुछ रहा तो नहीं है ना, पूरा खोल देता हूँ मैं। ऑल राइट, तो भाई मैंने इसको पूरा खोल दिया, इसके अंदर और कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल अच्छे से मैंने देखा है। अच्छा हाँ यार, यूज़र गाइड तो मैं कितना यार नशे में हूँ आज, पता नहीं भाई अपन ने क्या फूक लिया है पता नहीं, लेकिन यार ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ बॉक्स कंटेंट, ये कुछ आपको मिलता है, एक एक करके दिखाऊँगा, सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी, क्योंकि हम इसमें सिम कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह से कार्ड शेप में दिया गया है। साथ में कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी और यूज़र मैनुअल वगैरह दे रखे हैं। तो ये कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाएगा, इसको भी रखते हैं साइड में। हमें साथ में एक मोटो पेन मिलता है, जिसके साथ हमें एक्स्ट्रा 2 टिप मिल जाती है। अगर आप इसकी टिप को घिस देते हो अच्छे से पढ़ाई कर करके, तो आप इसकी टिप को जो है ना रिप्लेस कर सकते हो। तो ध्यान से उसको संभाल कर रखना, जोश जोश में भाई इसको फेंक मत देना। इसके अंदर मैं पेन एक बार निकाल कर दिखाऊं तो थोड़ा सा मोटा सा पेन लग रहा है, क्योंकि इसमें ना सेल डलता है। तो यहाँ पर दिखाऊं तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है कि किस तरह से इसको खोलना है, इस तरह से रोटेट करना है, तो ये खुल जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर हमें सेल जो है ना मोटो ने डाल कर दिया है। तो ये सेल देख सकते हो, ये 4 बार ए है भाई, तो ये थोड़ा अलग सेल है, तो आपके जो नॉर्मल होता है ना वो वाला ये सेल नहीं है। तो चलो यार, अलग सा सेल मिलता है, काफ़ी पतला सेल है, इन्होंने डाल कर दिया, ये अच्छी बात है। इसको वापस से डाल देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, तो ये बंद हो गया है। और इसके स्टिकर को भी हम उतार देते हैं। तो थोड़ा सा टेप इसका ग्लू रह गया है, तो भाई ये ट्रिक होती है इसके ग्लू को छुटाने की। तो पेन काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, सिंपल सा है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा, इसको रख देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये चार्जिंग केबल दे रखी है, जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल है, और ब्लैक कलर की केबल है, जो कि आजकल रेयरली देखने को मिलती है, नहीं तो मैं वाइट कलर की ही केबल और चार्जर मिलता है। तो मोटो जो है ब्लैक कलर की देता है, मोटो जो है ब्लैक लवर है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें चार्जर रखा मिलेगा, और ये चार्जर दिखाऊं तो उम्मीद है कि भाई 10 वॉट का ही चार्जर होगा। तो यहाँ पर दिखाऊं तो हाँ भाई, ये 10 वॉट का चार्जर है, सॉरी 20 वॉट का चार्जर है, तो अच्छी बात है भाई, आपको 20 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा। बाकी पावर रेटिंग मैं आपको बता दूंगा। चार्जर जो है
कितने वॉट से इसको चार्ज करता है, मतलब टैबलेट कितनी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फिलहाल चार्जर आपको 20 वॉट का मिल जाता है। इसके अलावा भाई हमारी मेन टैबलेट रखी हुई है, इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाऊँ तो इसको ऑन कर लेता हूँ और सेटअप करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें भी देखते हैं फिर। बाकी डिस्प्ले साइड देखें, कोई टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ नहीं मिलता। यहाँ पर देखेंगे तो 2 स्पीकर्स इधर दे रखे हैं, डॉल्बी एटमॉस की यहाँ पर बैजिंग दे रखी है। ये इसका पावर बटन है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं मिलता है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है। पीछे से डिज़ाइन देखोगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ग्रीन कलर में ही आता है ये। यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ है इसको भी हम एक बार को हटा देता है। तो इसमें 5G कनेक्टिविटी मिलती है, तो अलग से आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाईफाई से भी यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सिम कार्ड से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह में हम यूज़ करते हैं वैसा आपको इसमें भी सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह से शायद ग्लास दिया हुआ है, ये इधर मेटल दिया हुआ है ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई इशू ना आए। 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है बैक साइड, और नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन 2 स्पीकर्स इधर दे रखे हैं। टोटल 4 स्पीकर्स हो गए, 2 इधर हो गए और 2 स्पीकर्स इधर दिए गए। बाकी टाइप सी चार्जिंग दे रखी है। कमाल की बात यह है कि हेडफोन जैक भी दे रखा है, तो आप जो है ना आराम से कॉलिंग वगैरह भी कर पाओगे। बाकी नीचे डॉक वगैरह दे रखा है। अब ये देखते हैं शायद ये कीबोर्ड वगैरह के कनेक्शन के लिए भी दे पाए, लेकिन यहाँ पर कोई मैग्नेटिक वगैरह का सिस्टम नहीं दे रखा है। पेन को आपको अलग से ही रखना होगा, इसके साथ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। ऊपर वॉल्यूम बटन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर दिखाऊं तो इसको ओपन कर लेता है। बाकी यहाँ पर ऊपर माइक्रोफोन भी दे रखा है और कैमरा जो है ना हॉरिजॉन्टल दे रखा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो आपको वीडियो कॉलिंग के टाइम पर आई कांटेक्ट जो है ना अच्छे से बनकर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हो, तो ये काफ़ी सही चीज़ करी है इन्होंने। स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहो तो आप स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो। डुअल सिम कार्ड आप इसमें नहीं डाल सकते। अगर आप सोचेंगे कि 2 सिम कार्ड डाल पाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड आप आराम से डाल सकते हो। तो हम भी इसको एक बार डाल देते हैं और यहाँ पर दिखाऊँ ऑन करके, तो पूरा मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ किस तरह की सेटअप प्रोसेस रहती है इसकी, ताकि आप फर्स्ट टाइम जब आप परचेस करो तो आपको कोई इशू ना रहे इसको सेटअप करते टाइम। तो स्टार्ट पर मैं टैप कर देता हूँ। ये मोटो की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर लेता है पासवर्ड वगैरह डालकर। अब ये पूछ रहा है कि आप किसी पुराने फ़ोन वगैरह से डेटा कॉपी करना चाहते हो या फिर टैबलेट वगैरह से, तो हमने डू नॉट कॉपी पर टैप कर दिया है। हम इसको एकदम फ्रेश टैबलेट की तरह सेटअप करने वाला है। अब ये कुछ जो है ना अपडेट्स वगैरह चेक करेगा और हमें बताएगा, पूछेगा कि आप यूज़ करने वाले हो या फिर कोई बच्चा यूज़ करने वाला है। तो हम भाई बड़े हैं, टीनेजर है, तो यहाँ पर कर देता है और यहाँ पर गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता है एक बार, ताकि सारे स्टेप्स ईजिली फॉलो हो पाए। तो गूगल अकाउंट से हमने साइन इन कर लिया, आई एग्री पर टैप कर लेते हैं एक बार, और इसके बाद जो है ना हमारे गूगल अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा और बैकअप वगैरह के लिए भी पूछेगा। तो सारे स्टेप्स आपको दिखा देता हूँ। बाकी ऊपर आप देख सकते हो VO 5G लिखा आने लगा है, तो हम वॉइस ओवर 5G का यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग वगैरह करने के लिए। बाकी वाईफाई का आइकन है और ये सारी चीज़ है। तो ये कुछ गूगल की परमिशन होती है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पूछा गूगल फोटोज़ या फिर इस डिवाइस का बैकअप बनाना है या फिर नहीं बनाना, तो मैंने डू नॉट बैकअप पर टैप कर दिया है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन पूछ रहा है, तो गूगल को सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद भाई ये कुछ बेसिक परमिशंस वगैरह है, तो ये आप देखकर एक्सेप्ट कर लेना। मैं इसमें एक को हटा देता हूँ। बाकी पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, फेस अनलॉक के लिए भी पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले हमें पैटर्न सेट करना पड़ेगा पिन के साथ, या फिर पिन सेट करना पड़ेगा फेस अनलॉक के लिए। एक बार पिन सेट कर लेता है, तो अपना फेस का डेटा जो है ना ऐड कर लेता है इसमें। तो हमारा फेस जो है वो ऐड हो चुका है, तो अब डायरेक्टली हमारे फेस से अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको स्किप कर देता है और लगभग हमारा टैबलेट जो है ना सेटअप हो चुका है। बाकी पूछ रहा है कि जेस्चर्स यूज़ करना है या फिर 3 बटन्स यूज़ करना है। हम जेस्चर्स यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर मोटो ने ना थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है अपने UI को टैबलेट के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे डॉक है ना, नीचे आप ये जो बार है, इससे आप अपने डॉक को भी ओपन कर सकते हो। ये हमारा डॉक ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारी एप्लीकेशंस हमारी यहाँ पर दिख रही है और काफ़ी बढ़िया UI दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी सारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है और यहाँ से स्लाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। ये हमारी सारी एप्लीकेशन है। तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से नोटपैड हमारा खुल चुका है।
क्रिएट डूडल पर टैप करते हैं और यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर पेन को ऑन करने का तो फिलहाल मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ही चल रही है। थोड़ी सी लेटेंसी भाई मिल रही है हल्की सी, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी मिलेगी, लेकिन एज सच कोई मेजर मुझे लेटेंसी फील नहीं हो रही है कि आप काम ना कर सको। ये तो मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली नोट्स बनाकर दिखाऊँ आपको तो थोड़ी लेटेंसी आपको फील होगी। तो ये कुछ इस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी पाम रिजेक्शन मिल जाती है। मेरा हाथ जो है ना स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर रखा है और मैं फिर भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ। और ये प्रेशर सेंसिटिव है, तो मैं हल्का सा लिखूँगा तो पतला लिखा जा रहा है, दबा कर लिखूँगा तो डार्क लिखा जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। जैसे मैं लिखता 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 इसको ज़्यादा दबा दूँ और फिर इसको हल्का करता चला जाऊँ, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्रेशर सेंसिटिविटी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो देखा जाए भाई एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं जो कि जेस्चर से ही काम चल रहा है। मैं टच नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ऊपर ऊपर से हवर कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना कुछ आपको ऑप्शन दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट लेने का है तो स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से मैं ले सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ और इसको यहाँ से कट कर देता है एग्जिट करके। यहाँ पर फिर से टैप करता हूँ, सर्कल टू सर्च मिलता है। सर्कल टू सर्च पर जैसे टैप करा तो मैं यहाँ पर अपने पेन से ही सर्कल टू सर्च कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से पेन का जो है ना ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बढ़िया करा गया है। फिर से बिना टच करे मैं कर रहा हूँ, देखो टच नहीं हो रहा है, हवर हो रहा है। पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, नया नोट बना सकता हूँ। डेमोन्स्ट्रेट अ पेन पर जैसे मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो कुछ डेमोन्स्ट्रेट पेन पर टैप करके मैं पेन को जो है ना यूज़ कर सकता हूँ कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ जैसा आप लोगों को ही, तो मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ अपने पेन को। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो पढ़ाने के लिए तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से मैग्नीफायर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपको जूम करके देखना है तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसके पेन के कुछ फीचर्स थे जो कि मैंने आपको दिखा दिए, अपडेट हम इसका बाद में कर लेंगे। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह ओपन करके दिखाऊँ, जैसे मैं यूट्यूब ओपन करके दिखाऊँ तो यूट्यूब कुछ इस तरह से हमारा ओपन हो रहा है। और अगर आपको फिर से एप्लीकेशन वगैरह खोलनी है डॉक से तो इस तरह से हम इसको, पेन से तो नहीं खुल रही है लेकिन हम हाथ से इस तरह से खोल सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पर चलाना है तो इस तरह से हम रिलीज़ कर सकते हैं ऊपर जाकर, तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना फ्लोटिंग विंडो पर चल चुकी है। तो यहाँ पर दिखा रखा है किस तरह से एग्जिट कर सकते हो, किस तरह से फुल स्क्रीन पर जा सकते हो। तो इसको मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ कितनी बड़ी मुझे ये विंडो रखनी है। तो जैसे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया तो हमारी ये यूट्यूब इतने में चलेगी। यहाँ पर मैं टैप करूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे मिनिमाइज़ करने के लिए, स्प्लिट स्क्रीन, फुल स्क्रीन वगैरह करने के लिए। बाकी जेस्चर्स भी है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉप करूँगा नीचे तो ये हमारा फुल स्क्रीन हो चुका है। और मैं इसको फिर से फ्लोटिंग विंडो पर डलाऊँ तो कुछ इस तरह से हो चुका है। यहाँ से वही सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। और मैं एक बार फ्लोटिंग विंडो में ओपन करके दिखाऊँ कि कितने हम फ्लोटिंग में ओपन कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हो भाई। देख लो भाई कितने सारे ओपन कर दिए मैंने। प्ले स्टोर भी खोल दिया है, यूट्यूब भी खोल दिया है। तो ये तो खुला हुआ ही है, एक बार हम इसको भी खोल लेते हैं, क्रोम को भी खोल लेते हैं एक बार मैं। और ये देखो यहाँ पर जो है ना हवर जो है ना यहाँ पर भी काम कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ वहीं पर काम कर रहा था, सब जगह हवर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं हवर भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई, पता नहीं कैसे हुई है। ओके, तो ये अपडेट हो रहा है, तो शायद अपडेट की वजह से जो है ना बैकग्राउंड में जो जो एप्लीकेशन अपडेट हो रही थी वो फ्लोटिंग विंडो में क्लोज होती जा रही थी। तो इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशन हमारी फ्लोटिंग विंडो में चल जाती है। बाकी एक बार इसकी सेटिंग्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसका कंट्रोल सेंटर है, तो कुछ इस तरह का आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन सेंटर मिलता है। काफ़ी हद तक भाई ये iOS या फिर बोलना चाहिए हाइपर ओएस से इंस्पायर्ड लग रहा है इसका कंट्रोल सेंटर। तो चेक कर सकते हो अभी अपडेट्स वगैरह बहुत सारी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ये स्लो फील हो रहा है। बाकी यहाँ पर एक्टिव एप्लीकेशन देख सकता हूँ, मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी सारे हैं, वो सब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यूज़र्स बना सकते हो। तो कंट्रोल सेंटर में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मतलब फ़ीचर रिच ये आपको टैबलेट मिल जाता है।
तो इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो सेटिंग देख सकते हो भाई, कुछ इस तरह की आपको सेटिंग मिलती है। फ्लोटिंग साइड बार भी मिलता है, इसको भी टर्न ऑन कर देता है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह की आपको सेटिंग का यूआई मिल जाता है। तो उसकी काफ़ी सारी डिटेल वीडियोस आने वाली है, उसके लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे ख्याल से भाई जिस प्राइस पर ये मिल रहा है ना, वो काफ़ी बढ़िया डील ये आपको प्रोवाइड करा रहा है। बाकी कॉल्स वगैरह लगाना चाहो तो कॉल्स भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये डायलर खुल चुका है और यहाँ से हम डायरेक्टली कॉल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस टैबलेट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। के स्टोर पे तो सिर्फ 12,000 में मिल जाएगी। इसकी और भी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए